हेलो हेलो। तीशा हेलो। शर्मा। यार यस पबजी। तुम्हारी आवाज तो बड़ी बोल्ड है यार। बोल्ड होनी चाहिए, लड़कियों की हाँ, आवाज बोल्ड ही होनी चाहिए, शाबाश। अच्छी बोल्ड। तुम तो एक आवाज में अपने काम करवा लेती होगी किसी से भी। टैलेंट है जी। सही है जी, सही है, सही। कॉन्फिडेंट है तुम्हारी आवाज, कॉन्फिडेंस है तुम्हारी आवाज में। होना चाहिए। आप हम्म। कहाँ से हो? दिल्ली से, मतलब बस आपकी नाक तक दिख रहे हो आप। थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लो, शक्ल अच्छे से नाक आ जाएगी। तक? ये एरिया दिख रहा है ऐसा, तो ये एरिया दिखना है। नहीं, मेरा तो बहुत दूर है कैमरा। बट मेरे ऐसा पीओवी क्यों में हो रहा है? मेरे पीओवी में बहुत जूम्ड हो, हाँ इसमें होता है, जूम्ड होता है। अच्छा। हाँ। हम्म, अब दिख रही हूँ। नहीं, ऊपर करो ना, ऊपर की तरफ करो एंगल। अच्छा, वेट एक लाइक सेकंड आपके में में। थोड़ा सा मुंह नीचे की तरफ हो जाना चाहिए, समझे? ओके परफेक्ट। ओके। और ऊपर करो थोड़ा सा। नहीं, अब वापस नीचे हो गया। और ऊपर करो। अब आंखें आ गई, आंखें आ गई। ये क्या हो रहा है? टिल्ट योर आपके फोन लाइक डिवाइस में दिस। दिक्कत है? ओह। लाइक दिस। मतलब ऊपर ही है। हाँ, लाइक दिस। परफेक्ट 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 परफेक्ट। हाँ। तो कहाँ से हो आप? ऋषिकेश। ऋषिकेश। मतलब मेरे को क्यों लग रहा है कि इस ऐप पे ना, ये जो हम्म ऐप है अजर, इस ऐप को हम्म, डाउनलोड ही सिर्फ वो लड़कियां करती हैं जो या तो सुट्टा मार रही होंगी, या तो वो दारू पी रही वेप। होंगी, कुछ और कुछ कुछ। हाँ, सुट्टे में नहीं वेब भी काउंट कर लेता हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या बोलूं? आई एम स्पीचलेस। अरे, बट हर लड़की, कोई दारू पी रही है, कोई सुट्टे मार रही है, कोई गांजा पी रही है। आप जज क्यों कर रहे हो? अबे तो जज नहीं कर रहा मैं, लेकिन टक 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 जितनी आ रही है सभी वही चल रहा है। मेरे को तो कोई भी लड़की नहीं मिली यहाँ पर, मेरे को नहीं, लगा कि मेरे लड़कियां पास होती हैं इनमें से। मेरे पास वो सीन है ना इधर का। मैंने हैक कर रखा है क्या? इस ऐप को। तो अच्छा। सारी तो लड़कियां आती है लड़कियां आती? सिर्फ। ओ स्कैम। सिस्टम है जी। सिस्टम है जी। हाँ। तो क्या करते हो आप? फैमिली बिजनेस। ओहो, फैमिली बिजनेस में काम करते हो या फिर बस पैसा खाते हो? दोनों। दोनों, अच्छा पैसा अच्छा। खाना तो बनता ही है। इकलौती बेटी हूँ मैं अपने पापा की, तो ओहो, क्या करते हैं पापा आपके, क्या बिजनेस है मतलब? मेरे पापा का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है और हॉस्पिटैलिटी। ओहो, क्या बात है यार, ऐसी लड़की से शादी करने का मन था मेरा। मैं खुद ऐसा ही लड़का ढूंढ रही हूँ। क्या? जिसका सेम ऐसा सिंगल लड़का हो, बहुत अमीर हो ऐसा? करेक्ट। तो तुम्हें क्या जरूरत है इतना पैसा, तुम्हारे पापा के पास है, क्या दिक्कत है? तो पापा का पैसा तो है ही, बट नेवर से नो टू मनी। मनी तो आना चाहिए। तो है ना इतना कि तुम्हारी तो सारी नीड्स फुलफिल हो ही रही होंगी। नहीं, हाँ, नीड्स तो फुलफिल हो रही है। तो फिर और नीड्स पैसा में तो क्या कोई करना दिक्कत। है? मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है तुम्हारे में बिल्कुल भी। यही तो सही है यार। कॉन्फिडेंस है। चिकन नहीं आप लाया क्या तू? करते हो? तेरी ऐसी तैसी भूतनी, मैं भूख लग रही है इतनी देर से मेरे को। क्या? नहीं, भग जाए जल्दी। मेरे को खाना, मम्मी खाना दे दो। चिकन मंगाया इससे मैंने स्पेशल, की जिम की डाइट करनी है पूरी। कह रहा मैंने भूलूगा। तो कर ली जिम की डाइट। हाँ, सुट्टा। नहीं। फिर क्या खाया डाइट में? 2 बॉइल्ड एग्स ओके। एंड पनीर। सही है, सही है, सही है। एक काम कर मम्मी, 4 अंडे उबाल देना। हाँ। मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं चिकन नहीं खाती। हाँ, मैं भी। आपका नाम क्या है बब्जी? मेरा नाम है दर्पण अरोड़ा, मैं पंजाबी हूँ। तुम्हारे को तो लड़का भी पंजाबी ब्राह्मण तो ही चाहिए खाते होगा ना हो? फिर। मैं तो खाता हूँ चिकन। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ब्राह्मण ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तुम्हारे पापा से पूछना ये बात, वो बोलेंगे बेटे चाहिए। हाँ, नहीं मतलब मैं को तो हो गया, बस हो गया ब्राह्मण लोगों से। अच्छा। आसपास सारे ब्राह्मण हैं। तो क्या अच्छा नहीं मिला कोई लड़का ब्राह्मण आपको? ब्राह्मण लड़के। क्या एज है स्कैम। आपकी? क्या एज है आपकी? 23। आपकी? सेम सेम 23। सेम। हाँ, तो 23 की हो, कितने एक्स रहे हैं आपके? एक। एक। फिर आपने शक्ल आपकी नहीं दिख रही, अब सिर्फ नाक तक दिख रही है, ऊपर कर लो। मैंने ऊपर अब करने के लिए कहता हूँ तो ऐसे ऊपर नहीं करना होता है, ऐसे करना होता है। हाँ। अब हाँ, थोड़ा सा और ऊपर करो। थोड़ा, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ। तो हम्म
एक एक्स रहा है ये आपका, एंगल मुझे सही नहीं लग रहा मेरी शक्ल के लिए। तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो दूर कहीं आगे रख दो फोन को। अब दिख रहा है? Wait, बहुत इशू है, ऐसे ही सही है। हाँ, क्या क्या पूछ रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ एक्स से ब्रेकअप क्यों हो गया फिर? मेरा टॉक्सिक बहुत था। लाइक? सिचुएशन, लॉन्ग रिलेशनशिप था, मतलब बहुत लॉन्ग साल चला। डिस्टेंस, अच्छा लॉन्ग नहीं टर्म, नहीं, लॉन्ग लॉन्ग टर्म मतलब था, बहुत हाँ साल चला। लॉन्ग टर्म था। हाँ हाँ। डिस्टेंस तो लॉन्ग नहीं था। फिर ब्रेकअप हो गया। तो क्या टॉक्सिसिटी, कितने साल का रिलेशन था? 3 साल। तीन 3 साल। और 3 साल में क्या ऐसा टॉक्सिसिटी थी उसके में? उसके मतलब वो बंदा टॉक्सिक नहीं था। सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गई थी। बहुत कंट्रोलिंग। और मतलब वेरी रेड फ्लैगी बिहेवियर होने लग गया था धीरे धीरे। तो तो इसीलिए। वो बताओ ना, क्या रेड फ्लैग है, क्या रेड कंट्रोलिंग, कैसे टाइप? वही तो मेन समझना होता है कि क्या, क्या पता मैं भी हूं ऐसा, वही जानना है क्या कंट्रोलिंग होता है फ्रॉम गर्ल पीओवी। ऐसे ही हम कॉलेज में डेट करते थे। तो उस टाइम पर उसके एंगर इश्यूज बहुत थे। हाँ वो तो गलत है। तो वो सारा एंगर मेरे ऊपर प्रोजेक्ट हो जाता था। वो पहले मेरा 8 साल 9 साल बेस्ट फ्रेंड रहा है। तो ओके। फिर मतलब दोस्त से ये सारी चीजें एक्सपेक्ट आप करते नहीं हो। इवेंचुअली फिर टूट गया। एनीवे, आपका क्या था? हाउ मेनी रिलेशनशिप्स? मेरा तो ब्राह्मण थी बस, और वो इसी चक्कर में चली गई कि किस चक्कर में? फ्यूचर नहीं है तो जा रही हूँ मैं। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद दुआओं में रखना। याद रखना। हाँ, ऐसे ही है लड़कियां, दो चली जाती है लास्ट में। लड़कियों का होना चाहिए ऐसी। लड़के होते हैं बड़े बदतमीज। ये क्या बात हुई? कास्ट सिस्टम के चक्कर में गई वो, मेरी क्या गलती उसमें? नहीं, वैसे लड़के होते ही हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बदतमीज ही होते हैं लड़के। कैसे बदतमीज? बस स्कैम होते हैं लड़के। तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही ट्रॉमाटाइज कुछ चीजें हो गई है मुझे लग रहा है नहीं तो। नहीं, बिल्कुल मैं तो बहुत कैसे हैप्पी गो लकी स्कैम, हूँ। कैसे स्कैम, क्या मेरे साथ कुछ कोई एक्सप्लेन करो भाई। बस स्कैम लड़का टर्म, होना ही बहुत बड़ा स्कैम है, मतलब कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। तो टर्म जो दी है इतना बड़ा आपने कि लड़के स्कैम होते हैं, लड़का होना ही ऐसा इतना बड़ा स्कैम है, क्यों है बताओ तो, ऐसा क्या थिंकिंग है? नहीं, बस थिंकिंग की क्या बात है। और, अरे हर ये चीज के जो पीछे है रीजन वो। होता है ना एक, कि मुझे। आपको नहीं लगता लड़के स्कैम होते? आपकी कोई बहन है? नहीं है, है मेरी मतलब कजन सिस्टर है। हाँ, कजिन सिस्टर, ओके। तो आप उस अगर वो किसी को डेट कर रही है या वो किसी के साथ है, तो आप नहीं बोलोगे उसको कि थोड़ा संभल के रहना, लड़के बड़े टॉक्सिक होते हैं या बड़े स्कैम होते हैं? तो वैसे ही उस वे में। यार स्कैम नहीं होते हैं वो लड़के, अब चीटर तो सभी निकल जाते हैं, लड़के और लड़कियां हम्म, दोनों, ठीक है। और इंटेंशन सबकी आजकल खराब है, लड़के लड़कियां दोनों, ठीक है। तो नहीं यार, मैं तो अपने 3 साल के रिलेशनशिप तुम में बहुत अपना, लॉयल थी। मैं मेरे एक ऊपर चीट मिनट हुआ। वेट अ मिनट, देखो अब तुम ना, अब तुमने लड़कों को पूरी कम्युनिटी ऐसा पूरा एक जेंडर ही तुमने जज कर दिया एक बारी में, और लड़कियों के बारे में तुम सिर्फ सोलो काउंट कर रही हो, तो वो चीज तो तुम भी सोचो ना वो। नहीं, मैंने मोस्टली देखा भी है। अब मुझे मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उन सबके उसमें बात कर रही हूँ, टर्म्स में बात कर रही हूँ, बट लड़के तो हाँ भाई। वेरी टॉक्सिक। तो आपके भी यू आल्सो डेटेड वंस ओनली? एक ही बारी? हाँ हाँ हाँ, मेरा तो ऐसा ही सीन था जी, पर नहीं मेरे को तो नहीं लगता यार कोई स्कैम, मेरी तो आज भी अगर उस कितने साल? एक्स से, 1 साल, मतलब मेरे एक एक्स साल से आज भी मेरी बात होती अगर हो, टेक्स्ट करूँ तो वो यही बोलती है कि तेरे से बेस्ट लड़का नहीं मिला मुझे कोई। तेरे से बेस्ट लड़का नहीं मिला? वाह। मेरा एक्स मुझे कॉल करता है तो मैं बोलती हूँ भाई मत कॉल कर मेरे को नहीं फंसना है वापस से। तो यार इतने साल का था तुम्हारी बकचोदी, तो तुम्हें तो उसको समझाया तुमने फिर भी नहीं हुआ वो, पता नहीं मुझे क्यों फील है तुम्हारे में थोड़ा सा है टॉक्सिसिटी,
मेरे अंदर। हाँ, थोड़ा फील आ रहा है कि तुमने बहुत जल्दी जज कर दिया। मैंने जज नहीं करा यार, मेरे को और तो तुमने, ऐसे तो आपने भी जज कर लिया, सारी लड़कियां सुट्टा फूक रही है। अरे तो वो तो तो यहाँ फूक रही है तो बोल रहा हूँ मैं। आप नहीं फूकते? नहीं, नो, तभी कुछ भी जज नहीं। करा। अरे एक बात बताओ, 10 में से 8 लड़कियां फूक रही हैं, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि हम्म, बस यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आ रही हैं फूक रही हैं। 10 में से 8 लड़के अगर चीट कर रहे हैं तो मैं भी यही बोलूंगी कि सारे लड़के चीटर हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि तुम कभी लड़का नहीं पटाओगी। ऐसा नहीं बोला मैंने। क्यों? 8 में से ही मिलेगा तुम्हें भी। तुम क्यों गैस कर नहीं, रहे हो कि तुम्हें मैं 2 में से 8 में से मिलेगा? मेरे को एक बार ही मिल गया है, और अब मेरे को लगता है कि मेरे को कोई अच्छा ही इंसान मिलेगा। ओके, तो तुम अब फाइंड आउट करोगी उन 2 में से, तुम्हें लगता है वो नहीं, मैं मिलेगा? फाइंड आउट नहीं करूंगी। आई विल गो विद द फ्लो, कोई आ जाता है तो आ जाता है, वरना लड़कियों की लाइफ में आ जाता है कोई वाला कैसे पॉइंट हो गया? लड़कियों की लाइफ में तो आ ही जाते हैं। तुम्हारे आते तो है ही। डीएम्स इतने ही होंगे जितने तो ऐसा भरे पड़े होंगे। मेरे पास रिक्वेस्ट बहुत है, फॉलो रिक्वेस्ट, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करती। तो ऑब्वियस है, वो तो होते ही होते हैं। लड़कियां तो, वो तो तुम बस नाम लिख दो, सोनपरी, बस आगे। लाल परी, लाल परी। हाँ, वही वाली महक परी के देखो। महक परी ही कह दे, बता, ऐसे छपरे छपरे लोग भी डिं- फेमस हो रहे हैं आजकल। डिंचैक पूजा के भी बहुत फॉलोअर हैं, वही लड़की है तो ना। कह रहा हूँ मैं, लड़की होनी चाहिए बस। और तो सब लड़के तो पागल नहीं है। वो तो है ही। तो तुम तो ऐसा क्या? पूरा दिन घर पे रहती हो या पापा का बिजनेस में कुछ जाती हो या कुछ? बिजनेस, 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 जिम, बैडमिंटन, पूरा रहती कहाँ दिन पे हो? ऑक्यूपाइड। ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश, ऋषिकेश, नाइस। मैं दिल्ली। दिल्ली, हाँ आपने बताया। हाँ, तो आप क्या करते हो? मेरा बिजनेस है, शूज की शॉप है किस मेरी। चीज? अच्छा। हम्म। तो आपने कभी वो बंजी जंपिंग वगैरह नहीं करी वहाँ अभी? मेरे एक्सपीरियंसेस फिर से इसमें भी बहुत खराब हुए हैं, क्या? तो मैं थोड़ा दूर रहती हूँ एडवेंचर से। क्या एडवेंचर में आपका क्या कांड हो गया? यार फिर मैंने शक्ल बनाना थोड़ा टिल्ट टिल्ट, यार, शक्ल टिल्ट कहता हूँ, खुद ही पूरी टिल्ट हो जाती है। मैं दिख रही हूँ आपको? परफेक्ट। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ अरे यहाँ पर फोन रहना। आगे रखना नहीं है आपको, कहीं पे प्लीज पिल्लो। चेक योर नेटवर्क एंड ट्राई अगेन लेटर, ऐसा लिखा आ रहा है नहीं मेरे नहीं, आप पास। एक काम करो, आगे जाके फोन रखो, वो पिल्लो रखो, उसके आगे फोन अटकाओ एंड बैठ जाओ। आगे जाके फोन पिलो रखो, उसके आगे या तो फोन कहीं रखा, टेबल पे रख दो कुछ। हाँ, और बैठ जाओ। थोड़ा पीछे होके बैठो। अरे परफेक्ट, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, हाँ। तो क्या बोल रही थी मैं? एडवेंचर में कुछ कांड हो गया आपके? एडवेंचर। तो मैं अभी लास्ट ईयर बाली गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, लाओ लाओ, और वहां पर बस रोटी और मत देना। मैं कह रहा हूँ, नहीं तो गुड्डू को खिला दो ना, अंडे उबाल दो। एक रोटी है ना, तो 3 अंडे उबाल दो। हाँ बोलो। आपकी मम्मा देख नहीं रही कि आप मुझसे बात कर रहे हो? तो क्या हो गया यार, मेरे घर वाले चिल हैं यार। ठीक है, ठीक है। बताओ बताओ। तो क्या क्या बोल रही थी मैं? बाली गई थी। बाली गई थी। तो हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाली गई थी, हाँ। और हम मॉर्निंग मेरे को ऐसे स्कूबा डाइविंग वगैरह करने जाना था। हम्म उससे पहले मैं बनाना बोट पे अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। हम्म। तो हम बनाना बोट पे 5 लोग बैठे। बनाना बोट, पता है ना आपको, बनाना शेप की बोट होती है। दे दो चलो। हाँ, छोटा सा नहीं, फिर बड़ा सा ही बना, फुल्का अच्छा सा, लच्छा परांठा बनाया। सीन। हाँ बताओ घर बताओ। का खाना तो क्रेजी। तो हम बनाना बोट पे, हम वैसे 5 लोग बैठे हुए थे। बनाना बोट आपको पता है, एक बनाना शेप्ड की समझ बोट गया, मैं होती है, समझ गया, पांच हाँ हाँ। लोग रस्सी पकड़ के बैठते हैं हाँ उस हाँ। पे। हम बैठे थे, तो मैं बहुत ऐसे वाटर चाइल्ड हूँ, मेरे को स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, सब चीजें। तो हम ओशन में गए, और वो जो बंदा था वो आई थिंक प्रोफेशनल नहीं था जो चला रहा था मोटर बोट, तो उसने बहुत स्पीड में चलाई। तो मेरे आगे एक लड़का बैठा था, मेरा फ्रेंड चैतन्य, और मेरे पीछे 3 लड़कियां और थी। अच्छा। 2 लड़कियां और एक लड़का। तो उसने मेरे को बोला कि भाई, मैं बहुत चिल्लाने लग गई कि यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं क्या होगा क्या होगा। तो मेरे हम्म। आगे वाले लड़के ने बोला कि भाई कुछ नहीं होता, तू अगर गिरेगी, तू अगर गिरेगी
तो हम्म तू मुझको पकड़ लियो और हम साथ में गिर जाएंगे, मतलब सारे हम्म 5-6 लोग एक मतलब एक दूसरे को पकड़ के और गिर जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। पर उसने मतलब मेरे को टाइम ही नहीं दिया और एकदम से हमारी बोट फ्लिप कर दी। हम्म तो जब बोट फ्लिप हुई उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल में मिली हूँ। उसके बाद मेरी स्कूबा वगैरह थी, मेरे को नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। मैं जब उठी हॉस्पिटल में तो मेरे को मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि जो सबसे एंड में लड़का बैठा था उसने देखा कि जब सब पानी में गिर गए वो लोग ऊपर आए, तो उन्होंने देखा कि मेरी ऐसे बहुत दूर, थोड़ा दूर ऐसे लाश पड़ी हुई थी ऐसे अपसाइड डाउन। तो वो बहनचोद तुम बेहोश हो गई थी? हाँ, तो वो मेरी ब्रो तरफ तो तुम्हें उनको तो लगा। स्विंग आती थी ना? हाँ, मेरे को आती थी। मेरे को कॉन्शियसनेस नहीं थी। मैं जब गिर तो अब मैं बताती हूँ। तो वो उसने मेरे पैनिक को हो गई देखा कि तुम? मैं नहीं, पैनिक भी नहीं हुई। वो मेरी तरफ उन लोगों को लगा मैं मर गई। तो वो मेरी तरफ स्विम करके आया और उसने मुझे ऐसे पलटा। तो हाँ। उसने देखा कि मैं बेहोश हूँ, तो उन्होंने मेरे को उठाने की कोशिश करी कि उठ जा, उठ जा, उठ जा। हम्म और इतने में मेरे एक दोस्त को खून आने लग गया, तो उनको लगा शार्क आ जाएगी। ऑब्वियसली ओशन में अगर खून आ रहा है तो शार्क तो आएगी। तो उन्होंने मेरे को बोला जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। मैं नहीं रिस्पॉन्स दे रही थी। हम्म तो मेरी दोस्त ने मेरे को थप्पड़ थप्पड़ मारे कि भाई उठ, उठ, उठ। मैं नहीं उठ रही थी तब भी। मेरी आईज खुल गई बट मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। हम्म तो फिर उन लोगों ने बताया कि वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि तू ठीक है नहीं है, तो मैंने बोला, मैंने कुछ तो रिस्पॉन्स उधर नहीं तुम्हें दिया। ऐसा वो तो वो करा नहीं, ऐसा वो पानी निकालने के लिए? नहीं, मेरी आंखें खुली हुई थी। तो उस लड़के ने मेरे को अपने शोल्डर पे डाला, और क्योंकि सब ओशन में ही थे ना इस टाइम पर, हम्म तो और उन लोग को भी स्विमिंग, मतलब ओशन में कैसे ही कोई स्विम कर सकता है इतने डीप हम्म ओशन में। फिर वो मुझे कंधे पे डाल के बोट के पास लेकर गया। उसने हम्म मेरे को बोला कि कंधे से उठ के बोट पर जा। पर मेरी मैं तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। हम्म मतलब मैं डेड हो गई थी। मेरा ब्रेन डेड हो गया था। तो फिर मेरे को बहुत सारे लोगों ने ऊपर से खींचा और नीचे से 3-4 लोगों ने पुश किया, क्योंकि मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी तो उसमें पानी वानी भर गया था। तो मैं बहुत वेट डाउन हो गई थी। फिर मैं ऊपर गई। फिर ये लोग वापस बनाना बोट पे बैठे, मैं मोटर बोट पे बैठी थी। इन लोगों ने बोला मेरी आंखें खुली हुई थी, बट मैं बेहोश ही थी। मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही थी। फिर हम लोग शोर पे पहुंचे, उन लोगों ने मेरे को देखा। मैं सीधा बोट से उतरी, अपने आप उतरी, और मैं बेहोश हो गई नीचे। तो फिर उन लोगों ने मेरे पेट से पानी वानी भी निकालने की कोशिश करी, कुछ पानी नहीं गया था। फिर मेरे को हॉस्पिटल लेकर गए। और जो मेरे आगे लड़का बैठा था ना, हम्म इतने में वो पीछे मुड़ के बोलने लग गया मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये सारी चीजें। ठीक है। तो वो हम दोनों को हॉस्पिटल लेके गए। टर्न्स आउट डॉक्टर ने हमको बताया कि हम दोनों आपस में, हम दोनों का सर भिड़ा। और मैं ओ बेंचो। कंकशन हो गया हम दोनों को, तो बहुत फोर्स से सर भिड़ा हम दोनों का। तो उसको तो मेमोरी लॉस हो गया। और अब तक? मैं बेहोश नहीं, नहीं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। ओके ओके। तो उसमें बस आपको पिछले हफ्ते से लेकर इंसिडेंट तक की कोई बात याद नहीं रहती। तो हम्म हमें हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पे डॉक्टर ने हमें चेकअप वेकअप किया। तो मैं बेहोश हो गई थी, तो डॉक्टर को लगा कि चलो उसको तो होश आ जाएगा, ये जो बेहोश हो रखे इसके साथ कुछ सीन ना हुआ हो। तो मेरा पूरा चेकअप हुआ, एक्सरे हुआ, ये सब चीजें हुई। फिर मैं रात को जाके बाली में अपने होटल, मेरे दोस्त मेरे को लेकर गए। फिर वहां जाके उन्होंने मुझे ये सारी चीजें बताई, मेरे साथ हुआ। मेरे को कुछ भी याद नहीं था। वो लोग मुझे कैसे घर लेकर आए, घर से वापस मेरे को हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पे मेरे साथ क्या क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद था। जिस बंदे को चोट लगी उसको भी कुछ नहीं याद था। फिर तब से मेरे को थोड़ा डर लग गया है, क्योंकि वैसे मैं स्विमर वगैरह सब कुछ हूँ, पर अगर आप बेहोश ही हो जाओगे तो स्विम कैसे कर सकते हो ना। अबे तो तो वो तो तुम्हारे को जब सर भिड़ गए तो वो तो तुम तभी हो गई ना। वो तो चोट लगी है, स्विमर तो क्या ही है उसमें, तो क्या ही कर लेगा स्विमर भी। तो बस फिर बेहोश हो गई मैं। तो उसके बाद से मेरे को, हम्म तो तब मेरे बड़े भाई ने मेरे को बोला कि कुछ लोग होते हैं पनौती, तू उन्हीं में से एक है। अगर 10 में से 10 लोग बंजी जंपिंग कर रहे हैं और एक की रस्सी टूटेगी तो वो एक तू तू होगी। है। तो तब से मैं थोड़ा दूर चलती हूँ लोगों से। और कभी कुछ मतलब और, मतलब और किसी एडवेंचर में भी कुछ हुआ? मेरे को मेरा मतलब मेरे एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं। तो रोड एक्सीडेंट, और बचपन में से खेलते वक्त सर में पत्थर वत्थर घुस गए, हाथ वाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी चढ़ गई ऊपर से, ऐसा बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। ओ तो बेंचो। वो सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर ट्रॉमा हो चुका है। मेरे को रोड क्रॉस करने में डर लगा। मैं गाड़ी चलाती हूँ फुल स्पीड में, बट मैं अगर ऑन फुट हूँ तो मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे ऊपर से स्कूटी चली गई थी। तो मेरे को बहुत डर लगता है रोड क्रॉस करके। मैं किसी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करती हूँ, बट मैं गाड़ी इतनी स्पीड में चलाती हूँ कि कंपटीशन दे सकती हूँ मैं। हम्म किसको चाहिए कंपटीशन, क्यों करना है? मजा आते हैं ना वो तो करने में। उसमें टचवुड अभी तक कुछ नहीं हुआ है, टचवुड टचवुड, सॉरी सॉरी। बट फ्लेक्स कर लेती हूँ, बाद में रचवट कर दूंगी। तो बाकी इसलिए तो हम्म ये सीन है। आपने करा है कभी बंजी जंपिंग या कोई भी एडवेंचर थिंग? राफ्टिंग करी है?
बहुत इजी था। ऋषिकेश में? हम्म 9 ऋषिकेश किलोमीटर के तो वाली करी थी। मैं, पापा, मम्मी, मेरी बुआ, मेरे फूफा जी थे, हम पांचों थे। हम कर रहे थे ऐसा राफ्टिंग। लास्ट में बीच में उसने जाके ऐसा उसने रोक दिया। उसने बोला कि नीचे अंदर चले जाओ, यहाँ पे पानी स्टेबल है। क्योंकि पलटाने वाला सीन था नहीं ना, क्योंकि सारी एज बुढ़े बुढ़े थे, मैं अकेला एक जवान बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा जाना है तो जा। तो फट तो पूरी नहीं थी, क्योंकि मेरे को फोबिया है, गहरे वाटर पानी फोबिया। से फोबिया है, और ऊंचाई से भी हम्म फोबिया है मेरे को, ठीक है। हम्म तो हम्म मैं ऐसा फिर भी थोड़ा थोड़ा कर करके गया, ठीक है। और पर मैं ना बहुत ऐसा, वो भी ऐसा है मेरे अंदर कि मैं कर लेता हूँ। चुल चुल होती है, हाँ मेरे को भी होती है बहुत मैं चुल। थोड़ा सा कंफर्ट हो गया ना, तो फिर मैं कंफर्ट हो गया। तो हम्म मैं 2 4 5 मिनट ऐसा बोट के पीछे लग लुग के इधर उधर घूमा, पहले बोट से 1 2 राउंड हम्म लिए। फिर मैं आराम से मस्त अपना लाइफ जैकेट लगा के स्विमिंग कर रहा हूँ। आती नहीं है मेरे को स्विमिंग, फिर भी मैं ऐसा चल अच्छा। रहा हूँ, क्योंकि लाइफ जैकेट में तो हाँ। चलता है ना ऐसा। फिर मैं थोड़ा हम्म थोड़ा दूर चला गया। फिर ना थोड़ा ज्यादा ही दूर चला गया मैं। तो मेरी फटी कहा भाई बचा ले ऐसा करके। तो कह रहा आ रहा हूँ। तो फिर वो आया, फिर मेरे को ऐसा बिठाया, मस्त मजेदार था वो। तो अगर बनाना बोट में मैंने लाइफ जैकेट, तो मेरी जो लाइफ जैकेट थी ना वो टूटी हुई लाइफ जैकेट थी। फक, बाली उसको में अगर ये रस्सी से, हाल हो रहे हैं फिर तो क्या ही सेंस है। तो उसने उसको लाइफ जैकेट को रस्सी से बांधा था। तो जब मैं गिरी ना वो रस्सी भी खुल गई। बट वो था कि मैंने ऐसे करके पहनी हुई थी, तो उसकी वजह से मैं फ्लोट करी थी। अगर वो एक्सीडेंट में लाइफ जैकेट जाती तो मैं पता नहीं कहाँ टाइटैनिक के पास मिलती। कहाँ मुझे भी क्या नहीं पता। मरी चुकी होती फिर तो। हाँ फिर फिर तो तो सच में लास्ट तैयार रही होती है। पैकअप था। भाई पता है मेरे साथ जो लड़कियां गई थी ना वो सब मेरे घर आई हुई हैं, और मेरी मम्मा वगैरह से मिले हुए हैं। वो पानी के अंदर जाके रोने लग गए, उनको लगा कि मैं मर गई हूँ। तो उन्होंने बोला अब हम इसकी मम्मा से कैसे बात करेंगे, हम उनको कैसे बोलेंगे। होता ही और है बोले भाई। हम्म। ये तो फैक्ट है भाई। बट आज तक मतलब जैसे ड्रंक होकर भी आप ब्लैकआउट होते हो तो आपको थोड़ा बहुत कुछ याद रहता है, बट उस इंसिडेंट का तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है मैं क्योंकि एक वो बात बताता हूँ सीधा मेरे सा पे, मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ था। स्कूल में हम खेल रहे थे फुटबॉल, हम्म ठीक है। अब फुटबॉल खेल रहे हैं, मेरी साइड गोल है, बढ़िया मस्त खेल रहे हैं हम लोग। बॉल आई, ठीक है। मैं बॉल को किक करने गया। जैसे मैं बॉल को किक करने गया, साथ में दीवार थी, मेरा लगा सर पे, दीवार पे सर, ठीक है। और मैं सीधा घर पे मिला। बेहोश। बेहोश। खुद से आया हूँ पैदल घर पे, घर पे आके सोया हूँ। और शाम को उठाऊं, शाम को उठने के बाद मेरे को कुछ याद ही नहीं है। मैं मम्मी को बोल रहा हूँ मैं क्या हुआ मेरे को, मैं हम्म स्कूल गया था क्या आज। कह रही हम्म हाँ गया था तुम। मैं कहा मेरे को घर पे कौन लेके आया, किसके साथ आया हुआ है। हम्म कह रहे तू खुद हम्म आया पैदल। मैं कहा कब आया मैं। कह रहे तू आके आया और तू ऐसा रोता रोता सो गया। मैं कहा मैं रो रहा था। कह रही हाँ, तेरे सर पे फोड़ा हो रखा। मैं कहा है, ऐसा फोड़ा हो रखा है ऐसा। भाई बचपन में एक बार हुआ मेरे साथ ये भी। मेरे को तो मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ। मैं बचपन में ऐसे 8 9 साल की थी। तो वो हम्म स्विंग नहीं होता जो ऐसा रोप पकड़ के ऐसा स्विंग होता है। तो मेरे हाँ। भाई लोग फुटबॉल खेल रहे थे पार्क में और मैं उस स्विंग पर बैठ के झूल रही थी। तो वो स्विंग टूटा हुआ था। अगेन रस्सी मेरी ही टूटी होती है बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है। हम्म और नीचे पत्थर पड़े हुए थे, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। हम्म तो वो झूला टूटा और मैं बहुत स्पीड में झूला झूल रही थी। तो मेरा सर पीछे ही यहाँ से पत्थरों पे जाकर लगा और पत्थर मेरे सर के अंदर घुस गए। और तब तक मुझे ये पता ही नहीं था कि पत्थर भी सर के अंदर घुस सकते हैं, मतलब मैं बहुत छोटी हम्म। आवाज नहीं आ रही बट समझ आ रहा है कि कॉल आ रही है।